होठों को छू कर तुम मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो। आनंद, सॉरी तन्वी, मैं तुम्हारे पिताजी के कड़क फौजी ट्रीटमेंट में जरा भी यकीन नहीं करता। दिन में टिन 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 3 बार घंटी बजा दो, 2 गोली मुंह में डाल दो। अगर उछलने लगा पेशेंट तो बस शॉक दे दो और सुला दो, हो गया ट्रीटमेंट। अरे किसी आदमी की बीवी अपने पड़ोसी के साथ भाग जाए और किसी भिखारी को 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, दोनों सदमे अलग हैं, दोनों को एक ही लकड़ी से कैसे हाँक सकते हैं। खैर, आनंद के बारे में क्या समझ पाई हो? कितना दर्दनाक केस है ये। मेरी तो आंख भर आई ये सब जान के। तन्वी, या तो वो अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुका है या उन पुरानी यादों से दूर भागने के लिए पागलपन का ढोंग कर रहा है। वैसे भी इंसान के मन की गहराई को कौन समझ सका है? पर मुझे नहीं लगता कि वो ढोंग कर रहा है। ऐसे कई मरीज हैं जो अपने मन की बात छुपा कर रखते हैं हमसे, चोरों की तरह। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? वो चोर है तो हमें पुलिस की तरह उसके मन को पकड़ना चाहिए। टेक इट एज अ चैलेंज। आनंद, आज कोई गाना नहीं गाओगे? आप मुझे कहीं बाहर ले जाओ ना। अगर पिताजी को पता चल गया तो? तो हम उन्हें भी साथ ले चलेंगे। चलो ना प्लीज, मैं आपके लिए गाना गाऊंगा, मुर्गा बन जाऊंगा। बहुत दिनों से मैंने चांद और सूरज नहीं देखा। प्लीज चलो ना, प्लीज। अच्छा, पर आज नहीं, कल। अरे वो भागेगा नहीं, उसका दिमाग बिल्कुल बच्चे जैसा है। हमारी बात माने ना माने, मगर उसे प्यार से समझाया जा सकता है। तो क्या मैं एंथनी को अपने साथ ले जाऊं? अरे नहीं नहीं, अगर उसे भागना होता तो कब का भाग जाता। मैं जानता हूँ मेरे आनंद को। अगर पापा को पता चल गया तो? सो व्हाट, इट्स पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। और फिर वो फाइनली मेरी जिम्मेदारी है, मेरी निगरानी में है वो। तो फिर मैं ऐसा करूं ना? तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है? क्योंकि जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ करने जा रही हूं ना। इंसान अनुभव से ही तो सीखता है। फर्स्ट प्ले अलोंग द गेम एंड देन डिसाइड हाउ टू प्ले द गेम। लो, हो गया। मैंने अच्छी शेव कर दी ना? मुझे कैसे पता, आप ही बताओ ना। अब चले? इन कपड़ों में? क्यों, अच्छे नहीं है? नहीं, तुम्हारे नहीं, मेरे कपड़े। मेरे बैग में दूसरे कपड़े हैं, प्लीज ला दो ना। सूरज, चांद भी देखने को मिलेगा। कू 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 कू
आनंद, कू, कू, आनंद, 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 आनंद प्लीज रुक जाओ। आनंद, इस अस्पताल में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। एक मरीज जो खूनी है, स्किज़ोफ्रेनिक है, खुलेआम शहर में घूम रहा है, किसी पर हमला करेगा, रेप करेगा, कौन जिम्मेदार होगा इसका? अखबार वाले, टीवी चैनल वाले ऐसे सनसनीखेज समाचार के लिए भूखे बैठे हैं। धज्जियां उड़ जाएंगी इस अस्पताल की आबरू की। 25 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सोचा है ये सब? आंसर मी डॉक्टर सुनील। सर कई बार स्पेशल इलाज के लिए हम पेशेंट को हॉस्पिटल से बाहर ले जाते हैं। उन मरीजों की लिस्ट में आनंद का नाम है? नहीं तो फिर? सर, आनंद कुमार एक स्पेशल केस है। क्या क्या कहा तुमने? स्पेशल केस? एक खूनी अचानक स्पेशल केस कैसे बन गया? ओह आई सी। तुम्हारा रिश्तेदार जो ठहरा, नमक का कर्ज अदा कर रहे हो, क्यों? और इस अस्पताल के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी? पापा, मैं आनंद को बाहर लेकर गई थी, सुनील भैया नहीं। लेकिन जब वो यहां से भागा उस वक्त सुनील इंचार्ज था। मैंने सोचा उसे थोड़ी देर खुली हवा में लेकर जाओ तो गलत नहीं होगा। ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? इतनी बेवकूफ, गैर जिम्मेदार और बचकानी हरकत कैसे कर सकती हो तुम? सॉरी, मनमानी करने वालों की मेरे यहां कोई जरूरत नहीं। जब तक वो सिर फिरा पागल पकड़ा नहीं जाता, तुम इस हॉस्पिटल में कदम भी नहीं रखोगी। इज इट क्लियर? सर, बट नो, शी इज सस्पेंडेड। ऑपरेटर, गिव मी पुलिस स्टेशन। सर, इट्स माय फॉल्ट सर। सुनील, what clothes was he wearing when he left? Just find out and let me know. सर, सस्पेंड मी सर। देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना है सुनील। लाल चुड़ियों तुम्हारी तोड़ दी थी ना मैंने। यहाँ बहुत ढूंढी, लेकिन यहाँ पे लाल चूड़िया की शॉर्टेज है। एक जगह मिली तो वहां से चुरा के लेके आया हूँ। अगर पुलिस यहाँ पे आए तो बोलना नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ। आओ मेरे साथ। कॉन्फ्रेंस तो 3 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ दिन और रुकूंगा। करण भी लंदन वापस आ जाएगा तो मैं उसके साथ ही वापस आ जाऊंगा। और कोई भी इमरजेंसी हो तो तुम लोगों के पास मेरे सारे कांटेक्ट नंबर तो हैं ही। एक बात और जो मैं खास तौर पर तुमसे कहना चाहता हूँ, मेरे जाने के बाद इन मरीजों को भेड़ बकरियों की तरह आवारा मत घूमने देना। इनसे जरूरत से ज्यादा प्यार करोगे तो तुम्हारे कंधे पर बैठकर तुम्हारे कान खा जाएंगे। मरीजों को डॉक्टर का डर होगा तभी वो सीधा रहेंगे, समझ गए ना? यस सर। और बेटी, मेरी वो छुट्टी की एप्लीकेशन टेबल पर रखी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचा देना। साहब, मेरे से गलती हो गई साहब। अरे इसको अंदर किसने आने दिया? माफ करो ना साहब, नौकरी पे रखो ना सिक्योरिटी साहब। साहब ऐसा पाप मत करो साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे किधर जाऊंगा साहब? मैं तो रास्ते पे आ गया साहब, मेरा सत्यानाश हो गया साहब। साहब मेरे को हेलो हेलो हेलो, दादू, किसे फोन लगा रहे हो? अमिताभ बच्चन को। अच्छा, क्यों?
उसका इनकमिंग फ्री है ना। मजाक मत करो, राहुल को फोन कर रहे थे ना। हाँ, बड़ा जी कर रहा था उससे बात करने को। फिक्र मत करो, एग्जाम चल रहा होगा, एग्जाम खत्म होते मैं बात करवा दूंगा। ओके, टेंशन मत लो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आनंद, 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 ये देख। एक और दो ना। दिन में एक ही खानी चाहिए। मेरे लिए नहीं, माइकल के लिए। नहीं तो ये भी वापस लो। अरे अरे अरे, ये ले ले, ये ले। और आनंद, और क्या खाओगे? एप्पल खाओगे? हाँ। हाँ, शाबाश। आनंद, याद है रामधन का बगीचा? हाँ, जहां से हम लोग सेब चुराते थे चोरी चोरी, याद नहीं? रामधन। हाँ, रामधन, रामधन। हाँ, फिर मैं गिर गया था पेड़ से 2 बार। वो क्या है? अरे फिर तो तुम्हें ये भी याद होगा कि हम गांव के पास शिवरात्रि के मेले में गए थे। हाँ, और वहां पर एक शिव मंदिर था, उसके पीछे बहुत सारे मोर, और तुमने जिद पकड़ ली थी कि तुम्हें वो मोर का पंख चाहिए। हाँ, और मोर का पंख मैं निकालने गया और मोर चिल्लाने लगा, और वो डंडा लेकर पंडित जी मैं आगे आगे, तुम मेरे पीछे और पुजारी हमारे पीछे। याद है क्या भागे थे हम लोग? हाँ, याद है, याद है। हाँ, फिर क्या चकमा देकर भागे थे, इस गली से उस गली, उस गली से इस गली, इस गली से उस गली। तुम्हें याद है ना? हाँ, याद है तुम्हें? हाँ, आपको अभी भी ये सब याद है? हाँ, मुझे तो याद है। हाँ? आनंद, आनंद, तुम्हें याद है ना? सुनील भैया। हाँ, आओ ना। सुनील भैया, आपका घर कहाँ है? हाँ, आपका गांव कहाँ है? आप कौन हैं? सुनील भैया, मैं ये किताब लूं? तुम ये किताब पढ़ना चाहते हो? नहीं, इसके पन्ने फाड़ फाड़ के रॉकेट बनाऊंगा और उस हवलदार के थोबड़े पे मारूंगा। ये माया कौन है? फिर क्या हुआ? पूरी रात रामायण सुनाई, उसके बाद पूछता है कि सीता कौन है। कौन सीता? बाद में मिलाता हूँ, चलो। थैंक यू। शायद नो नो, थैंक यू, थैंक यू। बट यू नो समथिंग, जैसे मैंने माया का नाम लिया उसका चेहरा बदल गया। आनंद को उसका बीता हुआ कल याद दिलाने के लिए सिर्फ एक ही चाबी है, माया। क्या बात है, आज तुम इतने उदास क्यों हो? मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अच्छी कॉफी पिलाऊंगी। ठंडी हवा चल रही है, अपनी खिड़की का शीशा ऊपर कर लो। क्या हुआ?
मुझे घबराहट हो रही है। यहाँ से प्लीज चलो, ये जगह अच्छी नहीं है, प्लीज चलो। ये मेरा घर है, आओ। तुम मेरे कमरे में जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। आनंद, क्या हुआ? आनंद, आनंद, सुनना नहीं है? नहीं। सुनील भैया, मैं गाना गाऊं? धीरे से गाऊंगा। अरे वाह, इतने दिनों से कहते कहते थक गया कि गाना गा तो गाया नहीं, और आज एकदम से तानसेन जाग गया। क्या बात है? एक मिनट हाँ। कान तरस गए तेरा गाना सुनने के लिए, कान तरस गए। अरे, याद है अपन गांव में नहाते नहाते गाते थे, गा गा। आपने मुझे बुलाया? तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लाई हूँ। पता है, बचपन में मुझे बहुत तोहफे मिला करते थे, माँ, बाबूजी, सब दोस्त। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे तोहफे कम होते गए। आजकल तो मिलते ही नहीं। ये मेरे लिए ना? तो दो ना। देखो तो सही। थैंक यू। खोलूं?